आज का जो अपना टॉपिक है वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो टॉपिक है बेसिकली आपको सभी को मालूम है कि ये नर्सिंग फाउंडेशन या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक है। जिस टॉपिक का मतलब ये होता है कि ड्रग या मेडिसिन को है हम हमारी बॉडी में कौन से रास्तों से, कौन से वेज से, कौन से रूट से दे सकते हैं या पहुंचा सकते हैं, वो होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मेडिसिन को कौन से रास्तों से बॉडी तक पहुंचाना, ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मेनली कितने 3 प्रकार का होता है। ओके, 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला आता है लोकल रूट। लोकल रूट का मतलब होता है कि हम कोई भी मेडिसिन देंगे तो उसका इफ़ेक्ट है उसी लोकल एरिया में, उसी जगह पर होता है। ठीक है, वहीं पर उस मेडिसिन को अप्लाई कर देते हैं, तो वो होता है लोकल रूट। एंट्रल रूट मेनली किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है जीआई से। ठीक है, ये माउथ की ओरल कैविटी टू रेक्टम के तक यह जो एरिया है उसको कवर करता है। और ये एंट्रल रूट मेनली रिलेटेड किससे है, कहाँ से, जीआई से। पेरेंट्रल रूट मेनली रिलेटेड है इंजेक्शन से। ओके, ये 3 बेसिक्स हो गए। अब बात करें लोकल रूट के अंदर कौन कौन से रूट होते हैं, तो इनहेलेशन, इनहेल करना, रेस्पिरेशन के माध्यम से लेना। इनेक्शन मतलब कि किसी भी मेडिसिन को ऑइंटमेंट क्रीम फॉर्म में हो उसे उस स्किन पे, उस सरफेस पे लगाना। इंस्टिलेशन, मेडिसिन को लिक्विड कैविटी में होगी और कैविटी के अंदर डालना। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होगी और कैविटी पर अप्लाई करना। इंट्रानेजल मतलब कि जो हम जो रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं। इंट्रावेजाइनल मतलब कि डायरेक्टली किसी मेडिसिन को वेजाइना पर अप्लाई करना। इनसफोलेशन मतलब मेडिसिन क्या होगी, मेडिसिन पाउडर की फॉर्म में होगी। इंसर्शन मतलब मेडिसिन किसकी फॉर्म में होगी, मेडिसिन होगी सॉलिड फॉर्म में और वो बॉडी के किसी कैविटी में जाकर कैविटी से प्रोवाइड कराई जाएगी। एंट्रल रूट में कौन सा आता है, बेसिकली पहला आता है ओरल रूट से अपन देते हैं। ठीक है, ओरल रूट। सबलिंगुअल रूट मतलब कि जो टंग है, जो जीभ है, उसके नीचे अप्लाई कराएंगे मेडिसिन को। ठीक है, उसके बाद में बक्कल रूट मतलब बक्कल कैविटी, चिक्स और बक्कल कैविटी के बीच से वहाँ पर अप्लाई कराई जाएगी। और लास्ट वन है रेक्टल रूट। थर्ड जो है वो है पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट में हम जो इंजेक्शन है वो अलग अलग रूट से लगाते हैं। अगर स्किन की डर्मिस लेयर में लगा रहे हैं तो उसको बोलेंगे आईडी, इंट्राडर्मल। अगर हम वेन के थ्रू मेडिसिन को बॉडी तक पहुंचा रहे हैं तो वो होगा इंट्रावेनसली। अगर हम मसल्स में डायरेक्टली मेडिसिन को पहुंचा रहे हैं तो वो होगा इंट्रामस्कुलर। और हम सबक्यूटेनियस अगर टिश्यू में पहुंचा रहे हैं तो वो होगा सबक्यूटेनियसली। इंट्राओसियस, इंट्राओसियस का मतलब होता है कि हम किसी भी मेडिसिन को स्पाइन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइन के अंदर अगर पहुंचा रहे हैं तो वो इंट्राओसियस। ओके, इसके लिए मेनली लंबार जो वर्टिब्रा है उसको प्रीफर्ड किया जाता है और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो होता है वो इसको परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद में आता है इंट्राथिकल। इंट्राथिकल का मतलब होता है कि किसी भी मेडिसिन को डायरेक्ट किसी जॉइंट पर अप्लाई करना, जॉइंट में प्रोवाइड करवाना। ठीक है, और लास्ट में जो है वो है इंट्रा आर्टेरियल। इंट्रा का मतलब अंदर, आर्टेरियल का मतलब आर्टरी। ठीक है, किसी भी मेडिसिन को आर्टरी के थ्रू पहुंचाना, वो इंट्रा आर्टेरियल। अब सबसे पहले हम जो है ओरल रूट की पूरी डिटेल्स में बात करेंगे कि ओरल रूट से का मेन का मतलब क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट कॉमनली यूज। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि सबसे ज़्यादा अपन दवाई जो है, मेडिसिन है, वो कौन से रूट से, कौन से रास्ते से देते हैं, तो ओरली देते हैं। ओके, तो ओरल रूट जो मोस्ट कन्वीनियंट रूट होता है, मतलब कि सबसे आसान होता है। सबसे आसान इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट खुद भी ले सकता है। ओके, फिर आता है देयर इज़ नो नीड ऑफ असिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप मेडिसिन जो है पेशेंट को जाके आप समझा दोगे, पेशेंट को जाके आप एक्सप्लेन कर दोगे कि इस मेडिसिन को ऐसे लेना है, इसको ठीक है, इसका टाइमिंग ये है, तो वो वैसे ही कंसिडर कर जाएगा। ओके, लेकिन ओरल रूट के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए वो देखते हैं वो कौन से होता है। कि ये पेशेंट है बैड टेस्ट। ठीक है, उसका जो माउथ का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कड़वाहट से मेडिसिन का जो टेस्ट है वो बैड टेस्ट आएगा। ओके, साइकेट्रिक और चिल्ड्रन हैव नीड असिस्टेंट हियर। ठीक है, साइकेट्रिक पेशेंट है, उनको भी लेने की उनको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि इस दवाई को, कौन सी दवाई को कितनी लेनी है। ठीक है, और बच्चों को के अंदर भी असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं
कि साइकेट्रिक और जो चिल्ड्रन है, साइकेट्रिक पेशेंट है, मानसिक बीमार पेशेंट हैं, चिल्ड्रन और बच्चे हैं, उनको अगर अपन ने ओरल रूट से दवाई दी है तो हमें हाफ एन आवर, कितना, हाफ एन आवर तक क्या करने रहेगा, ऑब्जर्व करना रहेगा, सुपरविजन करना रहेगा। क्यों? क्योंकि भी वो स्प्लिट आउट मतलब मुंह से थूक वगैरह सकते हैं उस मेडिसिन को। ओके। और जो सबसे मेन चीज़ है कि ओरल रूट से हम जो मेडिसिन देते हैं उसका सबसे डिले रिजल्ट, मतलब कि सबसे लेट रिजल्ट अपन को देखने को मिलता है। तो इस कारण हम इसे कब एमरजेंसी में हम इसको यूज नहीं कर सकते। ओके। फिर उसके बाद में सेकंड जो रूट आता है वो आता है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट कौन सा होता है कि जब जो हमारी टंग है, हमारी जीभ है, उसके नीचे मेडिसिन को रख देंगे, ठीक है, वहाँ से वहाँ पर क्या होती है, ब्लड सप्लाई हाई होती है। क्या होती है? हाई ब्लड सप्लाई होती है, जिस कारण उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा। ठीक है। और एब्जॉर्प्शन जल्दी क्यों होता है? किसके वजह से? फ्रेन्यूलम की वजह से। ओके। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बक्कल रूट की। बक्कल रूट का भी अपन ने बताया कि कौन सा है बक्कल रूट, कि जो जो हमारा जा है, जो हमारी जा है, जबड़ा है और चिक्स हैं, गाल हैं, उनके बीच में क्या करते हैं, मेडिसिन को रख देते हैं। ठीक है। फिर बक्कल कैविटी से ही वो मेडिसिन क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन बक्कल रूट को आपने देखा होगा कि कॉमनली इसको यूज नहीं करते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है उसी के अंदर इसका यूज किया जाता है। और इसके द्वारा भी यहाँ पर भी क्या होता है, मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, धीरे होता है। और ये क्या करती है, पेशेंट को इरिटेट भी करती है, जिस कंडीशन में हम, जिस कारण इसका क्या है, मेनली कॉमनली इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है। एंट्रल रूट के अंदर सबसे लास्ट में जो आएगा वो आएगा रेक्टल रूट। ओके। जो रेक्टम जो एरिया है वहाँ पर डायरेक्टली हम क्या करके मेडिसिन को देंगे। ओके। रेक्टल रूट में क्या होगा, जो मेडिसिन होगी वो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, उसको कहाँ से हम अप्लाई करेंगे, रेक्टम से अप्लाई करेंगे। ओके। बेसिकली रेक्टम रूट से हम एनिमा देते हैं और सपोस्ट्रेट देते हैं। ठीक है। क्यों देते हैं? क्योंकि स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है। फिर कार्डियक और सीजर पेशेंट के अंदर हम रेक्टम रूट को अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कार्डियक जो पेशेंट है उसकी हार्ट रेट वगैरह है वो ऑलरेडी कम रहती है, जिस कारण पैरासिम्पैथेटिक अगर नर्व सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे रेक्टम से क्या दे दी, मेडिसिन दे दी। ओके। तो रेक्टम से मेडिसिन देने के कारण क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट किसमें, ब्रेडिकार्डिया में जा सकता है। ओके। ये हुए पूरे चारों कौन से, एंट्रल रूट के। ठीक है, जो जीआई से रिलेटेड थे। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो हम बात करेंगे पेरेंट्रल रूट के बारे में। पेरेंट्रल रूट जो होता है मेनली अपन ने क्या कहा कि इंजेक्शन से रिलेटेड होता है। तो उसमें सबसे पहले आता है आईडी। आईडी शॉर्ट फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्राडर्मल रूट। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, डर्मल का मतलब डर्मिस। ठीक है। तो वो रास्ता जहाँ से मेडिसिन और दवाई किसके अंदर दी जाती है, डर्मिस लेयर के अंदर दी जाती है, स्किन की डर्मिस लेयर के अंदर दी जाती है, वो इंट्राडर्मल। ओके। यही है, इन दिस रूट मेडिसिन इज एडमिनिस्ट्रेशन इन डर्मिस लेयर ऑफ स्किन, मतलब स्किन की डर्मिस लेयर के अंदर हम क्या करते हैं, मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। उसके बाद में जो अब में पूछते हैं कि इंट्राडर्मली या फिर आईडी रूट से जो आप मेडिसिन देते हो उसका एंगल कितना होता है, तो आपको ध्यान रहे कि एंगल होता है 15 डिग्री का। ओके। 15 डिग्री का एंगल होता है। और मोस्टली हम इंट्राडर्मल का यूज कब करते हैं, हम एएसटी करने के लिए। ठीक है। एएसटी जो मेडिसिन है, जो हायर एंटीबायोटिक वगैरह है वो देते हैं, तो उससे पहले एएसटी करते हैं, एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट। ओके। उस कंडीशन में हम कौन से रूट का यूज करते हैं, इंट्राडर्मल रूट का। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो पेरेंटल रूट है वो कौन सा है, सब क्यूटेनियस रूट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एससी। ठीक है। सब क्यूटेनियस रूट्स मेनली कहाँ पाया जाता है, सब क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जब मेडिसिन को पहुंचाया जा रहा है उसको बोलेंगे सब क्यूटेनियस रूट। ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, अगर नीडल आगे की अगर इंजेक्शन की नीडल आपके पास 1.5 इंच की है, मतलब 1.5 इंच की है, तो आपको उस में नीडल को कितना इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा, ऐसे 45 डिग्री पर। ओके। अगर वही नीडल कितने 1/2 इंच की है तो उससे कितने एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा। अब ऐसी मेनली जो सबक्यूटेनियस रूट है वो एक तो इंसुलिन के लिए यूज में लिया जाता है और एक लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन के लिए। ओके। अगर आप ये लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन दे रहे हो और इंसुलिन दे रहे हो,
ठीक है, दोनों चीज़ें दे रहे हो, देने के सबक्यूटेनियस रूट से दे दिया, देने के बाद आपको वहाँ मसाज नहीं करनी है, बिकॉज अगर आपने वहाँ मसाज कर दी तो वहाँ एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा, जिस कारण आपको इंसुलिन एकदम से हाइपोग्लाइसेमिया में पेशेंट जा सकता है, और अगर हिपेरिन दिया है तो पेशेंट की ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ओके, और पेरिफेरल रूट की जो कड़ी है उसके अंदर हम आगे देखते हैं कि कौन सा रूट है, तो वो है इंट्रा मस्कुलर। इंट्रा का मतलब अंदर, मस्कुलर का मतलब मसल्स। तो ऐसी में इसके रूट के अंदर दवाई कहाँ से दी जाती है, मसल्स के अंदर दी जाती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो जाता है, जो नीडल है वो कितने डिग्री पर होल्ड करते हैं, उसको 90 डिग्री पर होल्ड करते हैं। अगर कोई पर्सन थिन है मतलब पतला है तो उसके अंदर अपन नीडल को कितने डिग्री पर होल्ड करेंगे, 45 से 60 डिग्री पर होल्ड रखेंगे। ओके, तो आईएम इंजेक्शन देने के लिए जो नीडल का गोज होता है वो कितना होता है, वो 21 टू 24 गेज की जो है नीडल होती है, मेनली किसके लिए, आईएम इंजेक्शन के लिए। ओके, फिर आगे हम इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में के अंदर बात करेंगे। तो उसके अंदर जो इंजेक्शन की जो नीडल होती है, उस नीडल की जो साइज है वो कितनी होती है, 1.5 इंच होनी चाहिए। ओके, और एक चीज़ ध्यान रखें कि जब हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं जेड ट्रैक टेक्निक, ठीक है। जेड ट्रैक टेक्निक का यूज़ किया जाता है, और ये टेक्निक क्या करती है, ये जो मेडिसिन है अपन ने एडमिनिस्ट्रेट की है उसके वापस लीक आउट होने से अपन को बचाती है मेडिसिन को। ओके, और ये जो टेक्निक है वो पेशेंट को इरिटेट भी कम करती है, मतलब कि कम पेनफुल होती है। ओके, और यहाँ पर इस मेडिसिन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। ओके, और जो जेड ट्रैक टेक्निक है या फिर आईएम रूट है उसके द्वारा हम कौन सी मेडिसिन को देते हैं, ऑयल इमल्सिफाइड इंजेक्शन को देते हैं। ओके, फिर जो है पेरेंट्रल रूट के अंदर जो अगला रूट आता है वो आता है इंट्राथिकल रूट। इंट्राथिकल रूट के बारे में अपन ने बात की थी कि मेडिसिन को कहाँ, स्पाइनल कोड के थ्रू पहुंचाया जाना, ठीक है। इंट्राथिकल रूट का दूसरा नाम क्या होता है, इंट्रास्पाइनियस। स्पाइनियस मतलब स्पाइन के अंदर मेडिसिन को पहुंचाना, ठीक है। और इस रूट का मेनली अपन ने बात की थी कि कौन यूज करता है, करते हैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। ओके, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट इस रूट का यूज करते हैं। और वो जो इंट्राथिकल में हम मेडिसिन कहाँ डालेंगे, स्पाइनल कोड तो पूरा रहेगा, ठीक है, तो कहाँ डालनी है, L3 टू L4। एडल्ट के अंदर अगर है, एडल्ट पेशेंट है और आपको इंट्रास्पाइनियस इंट्राथिकल रूट से अगर आपको मेडिसिन देनी है तो आपको L3 या L4 मतलब लंबार थर्ड और लंबार फोर्थ के बीच में आपको पहुंचानी है। ओके, आपने जब साइड में डाल दिया तो थोड़ी देर वेट करना है, क्यों, क्योंकि जो CSF है वो थिक रहता है। ओके, अगर यही बात इंट्राथिकल या इंट्रास्पाइनल रूट से आप मेडिसिन पहुंचा रहे हो बच्चों के अंदर, तो वहाँ पर आपको कौन से जो है L4 से L5 तक क्या करना है, L4 से L5 के बीच में आपको मेडिसिन पहुंचानी है। ओके, फिर उसके बाद में जो पेरेंट्रल रूट के अंदर जो अगला जो रूट निकल के आता है वो आता है इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन में अपन ने पहले डिस्कस किया था कि मेडिसिन किस फॉर्म में होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में किसी मेडिसिन को डायरेक्ट किसी कैविटी के अंदर पुट आउट करना, पहुंचाना, वो क्या होता है, इंस्टिलेशन रूट होता है। आई ड्रॉप इसका एग्जांपल है। ओके, फिर पेरेंट्रल रूट में जो अगला जो है कौन सा रूट है, इंसर्शन रूट। इंसर्शन में क्या होगा, जो ड्रग है, जो मेडिसिन है वो सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में होगी, ठीक है। सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में किसी भी मेडिसिन को कैविटी में पहुंचाना कौन सा रूट कहलाएगा, इंसर्शन रूट। ओके, जैसे सपोस्ट्री। ओके, फिर लास्ट में आता है इनसफोलेशन। इनसफोलेशन के अंदर अपन ने डिस्कस किया है कि इसके अंदर मेडिसिन कौन सी किस फॉर्म में होगी, पाउडर की फॉर्म में होगी। किसी कैविटी के अंदर मेडिसिन को पाउडर फॉर्म में पहुंचाया जाना तो कौन सा रूट कहलाएगा, वो इनसफोलेशन। ओके, इसके बाद में हम कुछ आई ड्रॉप के बारे में बात कर लेते हैं कि आई ड्रॉप के आई को क्लीन कहाँ से करेंगे, ठीक है। आई को हम करते हैं इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। ओके, फिर अपन बात करेंगे कि आई ड्रॉप को डालने की, आई ड्रॉप कहाँ डाली जाती है, तो जो मिडल में जो लोअर कंजाइटा होता है उसके मिडिल में हमें इसको एडमिनिस्टर करना होता है। तो ये था अपना जो है छोटा सा टॉपिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कंप्लीट होता है। वाइटल जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो ये सेकंड टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।